हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द चैनल। आपका स्वागत है बिस्ट्री क्लासेस के अंदर, जिसमें हम क्लास 9th का चैप्टर आज ले रहे हैं, जो तीसरा चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट लॉ जो पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल अकोमोडेशन का पढ़ने जा रहे हैं, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पढ़ने जा रहे हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, देखिए आइए। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी इसे कहते हैं हम। तो ये स्टेट ये कहता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि किसी भी आप केमिकल रिएक्शन करा लो, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रन आउट करा लो, तब क्या होगा, जो आपका मास होगा उस नहीं तो बनेगा, नहीं उसका डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, वो नहीं समाप्त होगा, नहीं वो क्रिएट हो सकता है। तो दिस मीन्स दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज। इसका मतलब ये है कि जो आप रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हो, अभिकारक का यूज़ कर रहे हो, और उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसका जो भार है, यानी कि मास है, जो वो अनचेंज रहेगा, वो हमेशा सेम कॉन्स्टेंट ही रहेगा। सपोज आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक हमने ले रखा है बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, और ये लिखा सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन। इसका दोनों का वेट अलग अलग देखिए, तो जब हमने इसमें रिएक्शन नहीं कराई सपोज, तो इसका वेट है 300.23 ग्राम, इसका हमने वे कर रखा है। ठीक है, आफ्टर जब हम इसको मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, इसको इस प्रक्रिया को इसमें खाली कर देते हैं इस बीकर के अंदर, तब ये दोनों को एक सॉल्यूशन बना देता है, जिससे बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनता है, और एक एक सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनता है। लेकिन तब भी इसका वेट देखेंगे तो यहाँ पर 300.23 ग्राम ही है, यानी कि जो आपका कंजर्वेशन ऑफ मास है वो वाकई काम करता है। तो यहाँ पर देखने में बहुत सुविधा है। तो आगे बढ़ते हैं, यह है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, जब भी कोई केमिकल कंपाउंड होता है, ठीक है, आपका कोई भी केमिकल कंपाउंड होता है, उसमें जो एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है, चाहे वह एक टाइप के एलिमेंट हो या डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हो। अब ये अगर अगर ये इनके साथ इससे मिलकर बना है, तो इसका कोई एक डिफरेंट पोर्शन होना चाहिए ऑफ उनके मास का। ठीक है, जैसे सपोज आपने लिया वाटर, तो वाटर कहीं का भी पी लो आप, चाहे यहाँ का पी लो, चाहे दुबई का पी लो, चाहे कहीं का पी लो, तो उसके वाटर मोलिक्यूलर जो प्रोपोर्शन है उनके बीच के एटम्स का, वो सेम रहेगा, 2:1। जैसे देखो, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स, तब जाके ये कंपाउंड यानी कि वाटर का फॉर्मेशन होता है। वाटर कंटेन्स ऑलवेज 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर इन सेम रेशियो 2:16 और 1/8 रेशियो बाय मास। ठीक है, जैसे अगर हम 9 ग्राम वाटर को डिकम्पोज करेंगे, तो हमें 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलती है, और 8 ग्राम क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, तो ये देखिए ऑक्सीजन का ऐसा डायग्राम बना सकते हो। ऑक्सीजन एक बड़ा मॉलिक्यूल दिखाएगा ऑरेंज कलर में, और जबकि दो साइड वाइज हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं। यहाँ पर देखिए आप, छोटा स्ट्रक्चर भी दिखेगा आपको, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन एटम्स, एंड दे फॉर्म H2O, the 1:3 या 2:1, sorry. And there is ammonia also, in which the nitrogen is surrounded by three molecules of hydrogen, three atoms of hydrogen. This is the NH3, or the ammonia we say that, which is made by Haber process, as we know that. नेक्स्ट टॉपिक इज द डाल्टन थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन थ्योरी की बात में जानेंगे। डाल्टन का पहले से मानना था कि मैटर जो होता है वो बहुत छोटे टाइनी पार्टिकल्स से बना होता है, जिसे हम एटम कहते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। और एटम्स, उनका ये भी मानना था कि जो एटम्स होते हैं वो इंडिविजिबल है, यानी कि उनको और नहीं तोड़ा सकता है, नहीं उनको क्रिएट कर सकता है, और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। एटम्स आर indivisible and cannot be created or destroyed in a chemical reaction. एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर सिमिलर इन मास एंड प्रॉपर्टीज़। किसी भी एक एलिमेंट की अगर हम बात करें, तो उसके एटम्स सिमिलर होते हैं मास में भी, और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी वो एक जैसी दिखाएंगे, अलग अलग प्रॉपर्टीज शो नहीं करेंगे भाई। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो अगर अलग अलग एलिमेंट्स आप ले, तो उनके एटम्स भी डिफरेंट होंगे, उनके मास भी डिफरेंट होंगे, और उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग टाइप की होगी। जैसे आप आयरन का लेंगे, तो आयरन का भार अलग होगा, और अगर आप सोडियम का लेंगे, सोडियम का भार अलग होगा, उसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, उसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी। तो ये कहना चाहते हैं डाल्टन साहब। तो दूसरा उन्होंने पाँचवा नियम बताया कि एटम्स आर कंबाइंड इन होल नंबर रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड। एटम्स का अगर जब होल नंबर में अगर जुड़ते हैं, एक से ज़्यादा, 1 2 3 4 5 6 7 8 का कैसे रेशियो में जुड़ते हैं, तो वो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि यौगिक बनाते हैं। और इन अ गिवन कंपाउंड दे आर रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट। किसी भी कंपाउंड में आप ले लीजिए, तो उसमें जो जितनी भी एटम्स जुड़े हैं, उनका नंबर जो है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, किसी भी एक प्रकार के लिए। ठीक है, तो ये है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, ये कहती है। आइए अब जानते हैं एटम के बारे में। जब हम कहते हैं परमाणु क्या होता है,
तो परमाणु को कहेंगे अब एक स्मॉलेस्ट एंटिटी कह सकते हैं आप किसी भी एलिमेंट की, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट तो नहीं कर सकती है, लेकिन अगर किसी के साथ जुड़े है तब वो किसी के साथ एग्जिस्ट कर सकती है इंडिपेंडेंटली, लेकिन उसमें सारी केमिकल प्रॉपर्टीज उसमें अटेन रहती है, रिटेन रहती है। तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट मे और नॉट मे बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड रिटेन्स ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स जो होता है उनके साइज बहुत छोटा होता है, कितना होता है, उनको हम लगभग मेजर करते हैं नैनोमीटर में। तो 1 नैनोमीटर लगभग होता है 10⁻⁹ मीटर के, 10⁻⁹ मीटर के आसपास। जैसे हम जानते हैं कि 1 मीटर में 10⁻⁹ होते हैं, जबकि यहाँ देखो -9 में, माइनस में है तो मतलब बहुत छोटा आप एटम समझ लीजिए। और अगर एटॉमिक रेडियस हम जानना चाहेंगे कि कितनी होती है हाइड्रोजन की, तो होती है 10⁻⁻10। ये देखिए इससे भी छोटा है, नैनोमीटर से भी छोटा लगभग है। और वाटर के मॉलिक्यूल की रेडियस कितनी होती है 10⁻⁹ एक मॉलिक्यूल आप उठाओगे तो उसके रेडियस कितना होगा 10⁻⁹ यहाँ पर देखिए अलग अलग फॉर्म में दिखा रखे एटम कैसे जुड़े। देखो जब सिमिलर एटम्स जुड़े नाइट्रोजन के दो डायटोमिक फॉर्म बना रहे, बीच में इनके कितना कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड होगा O2 के फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए, कार्बन ऑक्सीजन से 2 डबल बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ा होता है। आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन फ्री फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। फ्री फॉर्म में क्यों रहते हैं, क्योंकि इनएक्टिव, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए फ्री फॉर्म में दिखाई गए आपको। ये जबकि कार्बन की बेथेन की देखिए सी बीच में है, हाइड्रोजन 4 साइड वाइज लगे हैं, तो कार्बन का ये हो गया एग्जाम्पल। इस तरीके से लगे थे। ये देखिए ये अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स में दिखाई देंगे आपको। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की, क्योंकि एटम्स बहुत छोटे, आपने देखा कि बहुत साइज में बहुत छोटे हैं, नैनोमीटर में हम इनको मेज़र कर रहे हैं, तो इनका मास भी बहुत छोटा होगा। क्यों ना कहें हम कि इनका मास भी बहुत छोटा है, इनका वेट करना भी बहुत मुश्किल होता है। और कहें तो हम इसको थैलियों में भर के किलो के हिसाब से नहीं वेट कर सकते। तो इसका एटम का मास जो है डिफ़िकल्ट होता है वे करना, इसलिए हम इसको इसके लिए एक स्टैंडर्ड एटम की ज़रूरत पड़ेगी हमको, जिसे हम बोलते हैं कार्बन एटम। कार्बन 12 इसका नाम है। उसके मास को हम, उसके 1/12 मास को हम ये एक ऐसा स्टैंडर्ड मान के अदर एटम की निकालते हैं कि भाई इसका मास इतना हो सकता है। तो इसको कार्बन 12 के एटम को हम एटॉमिक मास मान के, या एटॉमिक मास यूनिट लेके अदर एटम्स का हम मास कैलकुलेट करते हैं या निकालते हैं। तो आप देखेंगे हाइड्रोजन, कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे गए हैं जिनके एटॉमिक मास यानी यूनिट ये देखे। तो एटॉमिक मास देखो, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, एल्यूमिनियम का 27 होता है, सल्फर का 32 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। आपको ये इंपॉर्टेंट रखना है, याद है, क्लोरीन का 35.5 होता है। लगभग एटॉमिक नंबर का दुगना होता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे क्लोरीन का 17 दूनी 34 होने चाहिए थे, लेकिन 35.5 ये आपका प्रैक्टिकल वैल्यू है, ठीक है। तो कैल्शियम का होता है आपका 40। कुछ सर्टेन्स आपको एलिमेंट्स के मासेस याद होनी चाहिए, बहुत एग्जाम में बहुत आपके काम आएंगे। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। मैंने जैसे कहा था कि एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी करता है, और उसकी सारी प्रॉपर्टीज सब्सटेंस की वो भी शो करता है। तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। तो आप मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स। जब भी क्या करते हैं, आप देखिए 2 एटम्स अगर साथ में आ रहे हैं अट्रैक्टिव फोर्स के, तो एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। सपोज देखिए आप ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स देखिए, तो जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसको थोड़ा हम जोड़ कर लेते हैं और पास अच्छा दिखाई ये देखा। ये देखिए जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है वो इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड CO2 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो ये अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट करेगा, साथ साथ में ऑक्सीजन की भी ऑक्टेट को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा, जिससे कि ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। एक दूसरे बदे रहेंगे क्योंकि उनके बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। वैसे यहाँ पर देखिए 2 सिमिलर एटम्स के बीच में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, या वन 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 इलेक्ट्रॉन की। ऑक्सीजन के बीच में हो रही है, वैसे नाइट्रोजन के बीच में हो रही है, वैसे क्लोरीन के बीच में हो रही है। तो इस तरीके से सिमिलर टाइप के एटम्स भी हेल्ड हो सकते हैं टुगेदर, दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल और ग्रुप ऑफ elements, ठीक है। एंड दे कैन बी डिफरेंट मॉलिक्यूल एटम्स ऑल्सो। नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे ये है NO बना रहे हैं, H2 आपने देखा, H2 तो आपसे सिमिलर ही हैं, तो आप ये समझते होंगे। फिर आगे देखते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। तो हमने देखा कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एलिमेंट के वो सबके सेम होंगे, ठीक है। अगर आप एक मॉलिक्यूल देखेंगे उसके सारे एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम होंगे, सेम एलिमेंट के सेम मॉलिक्यूल्स, और सेम उसमें टाइप के एटम्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो एटोमिसिटी क्या होता है, एटोमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसे उसका क्या बोला जाता है, एटोमिसिटी बोला जाता है।
आप देखेंगे यहाँ पर सर्टेन कुछ मैटर है, कुछ नॉन मैटर। यहाँ पर नॉन मैटर की बात करें, आर्गन देखिए, हीलियम देखिए, ऑक्सीजन देखिए, हाइड्रोजन देखिए, नाइट्रोजन देखिए, क्लोरीन देखिए। तो इनके टेस्टोमेट्री में देखते क्या होता है, देखो आर्गन देखो मोनोएटॉमिक फॉर्म में रहता है, मतलब अकेला रहेगा भैया। हीलियम भी मोनोएटॉमिक है। ऑक्सीजन देखेंगे डायटोमिक फॉर्म में रहता है, मतलब दो एक साथ ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन भी डायटोमिक फॉर्म में देखने को मिलेगा। नाइट्रोजन भी डायटोमिक फॉर्म, क्लोरीन डायटोमिक फॉर्म में, फॉस्फोरस P4 चार इसकी एटोमिसिटी है, देखिए P4 फॉर्म में पाया जाता है। एसिड देखो सबसे ज़्यादा पॉलीएटॉमिक सल्फर पाया जाता है। और सोडियम हो गया, ये मोनोएटॉमिक है क्योंकि ये सिंगल ही आपको दिखाई, क्योंकि इसमें एक ही सिंगल एटम होता है इसलिए, ठीक है। Fe में भी वन मोनो, एल्यूमिनियम में भी वन मोनो एटोमिक टाइप का ये दिखाई देगा आपको। और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड देखो, अब जब एक साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं एटम्स में, अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स आपको देखने मिलेंगे, तो एक वेरियस टाइप्स के मॉलिक्यूल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे आपने देखा कि वाटर, जब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बाइंड होते हैं टुगेदर एंड दे फॉर्म वाटर फॉर्म और द कंपाउंड सच लाइक दैट अमोनिया ऑल्सो NH3 1:3, 1 इज़ द नाइट्रोजन एंड 3 इज़ द हाइड्रोजन, ठीक है जी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये सारी, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इस लाइन को। कार्बन डाइऑक्साइड में C1 और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स, दो आइटम सॉरी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी सेम है, HCl का भी ऐसे रहेगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला भी देख लीजिए H2SO4, और इसका फॉर्मूला, इसको हम और क्या होता है, ऑयल ऑफ पेट्रोल भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं आयंस। तो कंपाउंड में कहीं ना कहीं मेटल्स और नॉन मेटल्स ले ले तो उसमें कहीं ना कहीं चार्ज पार्टिकल्स भी देखने को मिलते हैं। तो जो चार्ज पार्टिकल्स जो कैरी करते हैं उनको बोलते हैं आयन, जो ठीक है। ऐसे ऐसे जो भी कंपाउंड्स हैं जिनमें चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं उनको बोलते हैं आयंस। वो डिपेंड करता है वो किस टाइप के चार्ज कैरी कर रहे हैं। अगर वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं तो उनको कैटायन बोला जाता है, अगर वो नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं वो तो एनायन बोलते हैं। तो और ये आयंस क्या हो गए, कंपाउंड्स कंटेनिंग मेटल नॉन मेटल एलिमेंट्स कंटेन चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयंस, ठीक है। जो भी चार्ज पार्टिकल्स उनको बोला जाता है आयंस। ये दो टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज कैरी करें तो कैटायन, नेगेटिव चार्ज कैरी करें तो एनायन। वैलेंसी क्या होता है कि भी किसी भी अदर एलिमेंट से अदर आइटम के साथ कंबाइन करने की एबिलिटी कोई, उसकी वैलेंसी कहा जाता है। देखिए आप यहाँ पर कुछ सर्टेन हैं जिनकी वैलेंसी 1 है, किसी की 2 है, किसी की 3 है, किसी की 4 और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। अब देखते हैं सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, पोटेशियम की +1 होती है, सिल्वर की Ag की +1 होती है, कॉपर की भी +1 होती है, मैग्नीशियम की 2+ होती है, कैल्शियम की 2+ होती है, और जिंक की 2+ होती है, आयरन की भी 2+ होती है, कॉपर की भी 2+ होती है, एल्यूमिनियम की 3+ होती है। अब यहाँ पर देखेंगे कॉपर की 2 है, यहाँ पर कॉपर की +1 भी है, +2 भी है, ठीक है। तो दो टाइप की वैलेंसी शो कर रहा है। हाइड्रोजन की H+1 होती है, हाइड्राइड की -1 होती है, क्लोराइड की भी -1 होती है, ब्रोमाइड की भी -1 है, आयोडाइड की भी -1 है, ऑक्साइड की भी -1 है। तो जो हेलोजेंस वाले हैं उनकी लगभग लगभग -1 ही देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पर देखेंगे बड़े बड़े वालों की, अमोनियम की NH4 की -1, हाइड्रोक्साइड की OH -1, नाइट्रेट की -1, हाइड्रोजन कार्बन HCO3 की भी -1, कार्बोनेट की CO3 2 नेगेटिव। यहाँ पर दो है देखने को। सल्फर सल्फेट सल्फाइड की 2 नेगेटिव ही रहती है। फॉस्फाइड की जब देखोगे तो -3 रहेगी। तो यहाँ पर एक येलो ग्रुप थोड़ा हाईली है। अगर केमिकल फार्मूला लिखना है तो आपका तरीका यही है। इस तरीके से आप अगर आपको लिखना है हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला, पहले आप हाइड्रोजन की उस नंबर को यहाँ लिखेंगे, क्लोरीन के वैलेंसी को यहाँ लिखेंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपको HCl का फॉर्मेशन बन जाएगा। वैसे ही H2S का भी ऐसे बनाएंगे, H2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आएगा, S को 1 से करेंगे तो मल्टीप्लाई, तो H2S का बन जाएगा। ऐसे ही कार्बन टेट्राफ्लोराइड CCl4 का भी बन जाएगा। ये बहुत ईजी है, ये आप घर में खुद प्रैक्टिस करके बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बन सकता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। आप देखिए मॉलिक्यूलर मास की बात करें, देखो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस में सम ऑफ द एटॉमिक मास, जितना भी एटॉमिक मास प्रेजेंट है भाई, जितना भी एटम्स का मास प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, उसे बोलेंगे उसका मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। अब ये इसको हम एटॉमिक मास यूनिट के अंदर मेजर करते हैं। इसको अगर हम मेजर किस में करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट में, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज आपको निकालना है H2O यानी वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का लिखेंगे, कितना होता है 1 होता है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का कितना होता है 8 दूनी 16, यानी कि दुगना करेंगे, एटॉमिक नंबर का 16 होता है। आप दोनों को क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 निकालेंगे, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 1 × 2, 1 × 2 क्यों, क्या, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल है, 2 × 1 1, एक इसका क्या हुआ है एटॉमिक मास है, ठीक है। 2 × 1 2 आगे, ठीक है। और ऑक्सीजन का 8 है, ऑक्सीजन कितना है 8, तो 8 दूनी 16, यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लें आप, 2 + 16 18 यूनिट आ गया। वैसे ही मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 का लेंगे, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन के 3 × 3 8 दूनी 16, ठीक है। तो 16 यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 16 करती है तो 16 40, यानी 63 यूनिट आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला ऑफ यूनिट मास निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास का इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ईजी है आई थिंक।
ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपकी बार बार ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आते रहते हैं। ये मोल कंसेप्ट है जो अवागाद्रो नाम के एक वैज्ञानिक ने दिया था भाई। अवागाद्रो का यही कहना था कि जितने भी जो किसी भी अगर मोल उस संख्या की उस अमाउंट को डिफाइन करता है कि जितने कि कार्बन 12 ग्राम कार्बन में जितने 12 के जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कितने प्रेजेंट होते हैं 6.023 इंटू 10 पावर 23। कैलकुलेशन के हम 23 लिख देते हैं, वैसे 10 पावर 6.022 इंटू 10 पावर 23 ही इसका अवोगाद्रो नंबर या अवोगाद्रो कांस्टेंट कहते हैं। तो अ मोल रिप्रेजेंट अ डिफरेंट नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपके कितने उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, एटम्स मॉलिक्यूल्स और जो भी बोले आप, तो इतना होता है। कितना होता है? इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10 पावर 23। इट रिप्रेजेंट अ डेफिनेट मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास यूनिट और एलिमेंट ऑफ और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने मास उसका सब्सटेंस का है, कितने, चाहे वो ग्राम मिले, चाहे आप मॉलिक्यूलर मास मिले, चाहे कंपाउंड मिले। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 इज 6.022 इंटू 10 पावर 23। इसको आप याद कर लेना है, ये आपके काम होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन O2 लिखा है, तो 16 दूनी 32। यहाँ पर क्योंकि इसका एटॉमिक मास है 16, इससे कितने मॉलिक्यूल्स है? 2 है, या 2 आइटम्स है, तो 16 दूनी 32 ग्राम में आ गया। तो 32 ग्राम में कितना होगा देख लीजिए। तो 32 में इसका ग्राम क्या आएगा? यूनिट आ गया, एटॉमिक यूनिट का। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये आपका पूरे चैप्टर की वीडियो थी। आई होप आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें कोई टैक्स नहीं है, जीएसटी नहीं है भैया। धन्यवाद आप सभी का।